आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अपने पैसे को डबल कैसे करें। ये तमलीन कमाल का है, मुझे मालूम है, और इस पर क्लिक इसीलिए आपने किया है कि हर इंसान अपने पैसे को डबल करना चाहता है। उसके पास जो भी संपत्ति है ना, कि 10,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, उसको डबल करना चाहता है। और इसमें बुराई वाली बात पता है क्या है? बुराई वाली बात यह है कि वो इंसान उसके लिए कुछ तैयारी करना नहीं चाहता। वो चाहता है बैठे बैठे पैसा डबल हो जाए, बैठे बैठे कोई काम ना करना पड़े, कोई दिमाग लगाना ना पड़े, थोड़ी सी बुद्धि ना लगे, थोड़ा पढ़ना ना पड़े, बस पैसा डबल हो जाए। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगा कि पैसे की वैल्यू क्या है। अगर पैसे को डबल करना है तो कौन सी तैयारी आपको पहले करनी है, क्योंकि बिना तैयारी के तो आप ये समझ लीजिए कि सामने आपके 100 लोग खड़े हैं जो कि पूरी तरीके से तैयार हैं, उनके पास बंदूक है, गोली तैयार है, उनको बस आप उनके टारगेट हो। वो 100 लोग आपको मारना चाहते हैं और आप उनके सामने जाके सीना चौड़ा के खड़े हो जाओ कि हाँ भाई मैं देख लूँगा कुछ भी। तो बिना तैयारी के तो ये हाल होने वाला है। तो इस वीडियो में जब हम आगे चलेंगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आएगा कि पैसे को समझना कितना ज़रूरी है, पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से करना कितना ज़रूरी है, और किस तरीके से पैसा आपको बर्बाद कर देता है। मैं सब कुछ प्रैक्टिकली इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच। आप सभी लोग जानते हैं, और अगर इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पे आप पहली बार इत्तेफाक से आ गए हैं किसी तरीके से भी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फाइनेंस की वीडियो में सीखना चाहते हैं और खुद को पैसे के मामले में मजबूत करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को खोलना चाहते हैं, तो ये सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले बताऊंगा, देखो एक बात को समझो, जो इंसान आज की ज़िंदगी में कामयाब है ना, जो पैसा बना रहा है, जो अमीर है, जो सफल है, वो आपकी तरह तो नहीं सोच रहा। आपकी तरह से मेरा मतलब है जो लोग मिडिल क्लास, मैं एक वर्ड बोल सकता हूं, जो लोग उस जिंदगी में फंस चुके हैं, उनके अंदर कितना रगों में बह रहा है वो खून मिडिल क्लास वाला, ऐसा सोच तो उसके अंदर नहीं है, ऐसी भावना उसके अंदर है ही नहीं। कौन सी भावना बताना चाहता हूं। सबसे पहले, लोग क्यों कामयाब नहीं होते, क्यों पैसे से पैसा नहीं बन रहा, क्या कारण है? एक कारण है बचत करने की भावना। मिडिल क्लास इंसान की खून में ये चीज़ कि बचत करनी है, मुझे बचत ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने सामने कुछ चंद रुपए को देख के उसके अंदर से जो ना एक कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन महसूस होता है कि मेरे पास 50,000 रुपये हैं, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं। लेकिन जो इंसान अमीर है, जो इंसान कामयाब है, वो अपनी बचत से कभी खुश होता ही नहीं है। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मेरे पास कितनी बचत है, बल्कि उसको दुख होता है कि ये बचत मेरे पास क्यों है, क्यों मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इस पैसे को लगा नहीं पा रहा, क्यों ये पैसा मेरे लिए काम नहीं कर रहा, क्यों ये पैसा मेरे लिए बढ़ नहीं रहा। उसका दिमाग दर्द करता है भैया, उसको स्ट्रेस होने लग जाता है, उसको एंजाइटी होने शुरू हो जाती है इस चीज़ पर कि मेरा पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा। और जो मिडिल क्लास इंसान है, इसको इस बात में सेटिस्फैक्शन मिलती है कि मेरा पैसा मेरे पास है, ये मेरा पैसा मेरे पास है भैया, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, मेरे पास मेरा पैसा है, बस मैंने कमा के ये 10-50,000 रुपये जोड़ लिए हैं और अब मुझसे बढ़िया कोई नहीं है। और अब मेरे पास जो 1 लाख रुपये है ना, अब मुझे इसको डबल करना है। अब कोई ऐसी वीडियो मिल जाए कि 1 लाख का 2 लाख हो जाए, और 2 लाख का 4 लाख हो जाए, और 4 का 40 लाख हो जाए, ऐसा अलादीन का चिराग हमें मिल जाए तो बस जिंदगी मजेदार कटेगी। बट यार एक बात बताओ, क्या ये सच है? आप बताओ, क्या ये सच है? पैसे के मामले में ऐसी भावना रखना, इस सोच को अपने अंदर पैदा रखना कि हमारा पैसा बिना कुछ मेहनत के, बिना कुछ सीखे डबल हो जाए, क्या ये सच है? क्या ये सही है? ये आपको बर्बाद नहीं करेगी? और किस हद तक बर्बाद कर सकती है आपको मालूम भी नहीं है। इतना सा फर्क समझ लो बस, कि जो इंसान अमीर है और जो गरीब है, इसमें एक फर्क है बस, कि ये पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है और ये पैसे को बचाना चाहता है। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। ये इन्वेस्ट करने की तरफ है, ये अपने पैसे को लगा रहा है, काम पे लगा रहा है। और ये जो गरीब इंसान है, जो मिडिल क्लास, जो छोटी सोच वाले लोग हैं, ये पैसे को बचा रहे हैं और पूरा पूरा जीवन काट देते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इस उम्र के, आपको मालूम है मैं फाइनेंस ट्रेनर हूँ, मैं लोगों को फाइनेंस के बारे में सिखाता हूँ, कोच हूँ। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाना मेरा काम नहीं है।
तो मैं सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 2000 लोगों से मिलता हूँ। 2000 लोगों से मेरा सामना होता है और मेरे सामने वो लोग होते हैं और मुझसे ज़्यादा समझदार, मुझसे ज़्यादा ज़िंदगी जिए हुए वो लोग होते हैं और मेरे सामने बैठ के मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं पैसे को डबल कैसे करूं या पैसे बनाऊं कैसे, बचाऊं कैसे, सब सोच रहे हैं। आप हैरानी हो जाएगी जब मैं उनको देखता हूं, वो लोग 45 साल के हैं, 50 साल के हैं और स्ट्रगल में लगे हुए हैं। उनके पास इतनी समझ नहीं आई कि मैं पैसे को कैसे यूज़ करूं। तब मैं आपके सामने बात कॉन्फिडेंस से बता पा रहा हूं कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन वो उस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाते कि पैसे को किस तरीके से यूज़ करना है, कि पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है। बचत आपको जीवन में कभी भी सफलता नहीं देगी, याद रखना इस बात को। आप एक बात बताऊं, जितने आपके पास बचत है ना, ये जो बचत आप बचा के चल रहे हैं, ये जो आप एक काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, सुबह चले गए साला 9 बजे से शाम को आ रहे हैं 7 बजे, 4 घंटे का ट्रैवल है आपके ऑफिस में और फिर आके आप जो नेटफ्लिक्स देख के सो जा रहे हैं, ये जिंदगी कामयाब नहीं बनाती भाई। इससे आगे नहीं बढ़ने वाले आप। ये तो माइंडसेट ही बर्बाद कर देगा। और क्या लगता है कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक वीडियो देख लिया और किसी का वीडियो में कोई टिप्स मिल गया, कोई जानकारी मिल गया और आप बन गए करोड़पति? ऐसा नहीं होता। तुम्हारे जैसे 100 लोग, अगर तुम 100 लोगों का ग्राउंड है ना, उन 100 लोगों के ग्राउंड में 95 लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, तो तुम में अलग क्या है? क्या अलग है? बस कुछ चीज़ करनी है आपको, जो ज़रूरी है। फाइनेंस को समझना शुरू करना है। अपने पैसे को काम पे लगाओ यार। आप काम करते हो, आपका पैसा बढ़ता है, ठीक है, आपने कमाया, आपने बचाया, मैं मानता हूं बचत की एक लिमिट होना बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं इस चीज को। आपने काम किया, पैसा कमाया, कुछ खर्च किया, कुछ बचाया, लेकिन वो बचा हुआ पैसा क्या कर रहा है बैठ के? दिमाग लगा रखिए उसके अंदर। उस पैसे को काम पे लगाना सीखना पड़ेगा आपको। और वो कैसे लगता है? इन्वेस्टमेंट से लगता है। इन्वेस्टमेंट मतलब अपने पैसे को लगाना। अरे कहीं भी मैं नहीं कह, इन्वेस्टमेंट आज की डेट में अगर एक वर्ड दिमाग में आ गया कि इन्वेस्टमेंट, तो मतलब स्टॉक मार्केट, बस। इन्वेस्टमेंट मतलब एसआईपी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे भैया, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपका पैसा बढ़ना चाहिए। अगर 1 लाख रुपए आपके पास हैं तो अगले महीने वो 1,05,000 होके आए, ये है, इसको समझना है आपको। और ये अगर एक बार सीख गए, ये ज्ञान आपके अंदर अगर आ गया, तो आपका पैसा कभी खाली नहीं बैठेगा। आप खाली बैठोगे, आपका पैसा नहीं बैठेगा। आप बीमार होगे, आपका पैसा बीमार नहीं होगा। और एक बात समझ लीजिए, इन्वेस्टमेंट करने की कोई उम्र नहीं होती, इन्वेस्टमेंट की उम्र होती है। ये बात सच्चाई है। आपने अपने पैसे को काम पे लगाया, उसकी उम्र है, लेकिन आपकी कोई उम्र नहीं है। आप चाहे 15 साल की उम्र से शुरू करो, 20 की उम्र से शुरू करो, 22 से करो, 25 से करो, 30 से करो, 45 से करो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी छोटी है, ये मैटर करता है। अभी आपने शुरू किया, 4 दिन हुए नहीं है और 4 दिन के अंदर करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो। आज के दिन में ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, 4 लोगों की वीडियो देख लेते हैं, वो लोग तो ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं गलत नहीं कह रहा किसी प्रोफेशन को, लेकिन भैया आपके पास तो मेहनत की कमाई के टोटली 10,000 रुपए हैं और चल दी आप ट्रेडिंग करने उससे। क्या देख के कि वो तो भैया महीने का 1 लाख कमाता है या दिन का 1 लाख कमाता है। ऐसे चलेगा पैसा? ऐसा नहीं बढ़ता, ऐसे ही पैसा काम नहीं करता। आपको समझना पड़ेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट की उम्र आपको बनानी पड़ेगी। आज मेरी उम्र 23 साल है और पिछले 6 साल से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और कहाँ कर रहा हूँ? 6 साल से मैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जो भी चीज़ आप जानते हो, चाहे गोल्ड मानते हो, स्टॉक मार्केट मानते हो, जो भी आपके दिमाग में है ना, मैं सब में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, पैसे को बचा रहा हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट को लगा रहा हूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे लिए काम कर रही है और यही कारण है मैं अपने आप को गरीबी से दूर करते चले जा रहा हूँ। बस गरीबी से दूर होते हुए चले जा रहा हूँ। मैं आज अमीर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैंने ज़िंदगी में ये उखाड़ लिया, वो कर लिया, ना, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन मैं उन 95 लोगों से अलग हूं, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं कि पैसे को इस्तेमाल करना कैसे है। ज़्यादातर लोग सेविंग के मामले में क्या करते हैं? एफडी कर देते हैं। मैंने भी कर रखी है एफडी, करते लोग एफडी, लेकिन उनका फोकस सिर्फ एफडी है। वो एफडी के अलावा कुछ सोच ही नहीं रहे। आप एक चीज़ को ध्यान लगाओ, मान लो आपने 10,000 रुपये लगाए, 10,000 रुपये आपने एफडी में इन्वेस्ट कर दिए और 6% का आपको रिटर्न मिला। 6-6.5% रहता है अकॉर्डिंग टू केस, लगा लीजिए, लेकिन 6% मान लेते हैं। कितने रुपए हो गया? 10,600 रुपये हो गया। कब? एक दिन में? 1 साल में? और 1 साल भी नहीं होती, 1 साल भी कहाँ होती है, वो उसमें होते हैं 15 महीने, 16 महीने, 18 महीने का उनका अपना 400 दिन का अपना बैंक का प्लान है। आपको मिलने वाला है कुछ 10,000 के 10,600 लेके करोगे क्या? मुझे ये बताओ।
1 लाख रुपए चलो आपने लगा दिया, मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए में लगा दिया, और आपको 15 महीने बाद 1,06,000 रुपये आपको मिल जाते हैं। अरे जो इलाज आपका 1 लाख में हो सकता है ना, अगले साल वो इलाज 1.5 लाख का हो जाएगा। तो उस 6,000 रुपये को लेकर करोगे क्या, इस बात को सोचा है कभी? कभी अपने घर में बैठकर लगाते तो होगे, लेकिन कभी इस बात पे विचार, दिमाग पे जोर दिया है एक बार कि चीनी की रेट कैसे बढ़ रहे हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। पेट्रोल जो आप अपनी गाड़ी में डलवाते थे वो आज का रेट दिख रहा है। तो अपने पैसे को इतना हल्के में कैसे ले सकते हो आप? पैसे को डबल करने की कला आपके अंदर है, तो पहले तैयारी करो। तैयारी बेहद ज़रूरी है। क्या करना है तैयारी करने के लिए? मैं कुछ 3-4 चीज़ आपको बता के चलता हूँ। इन 3-4 चीज़ को अगर आप पकड़ लेंगे ना, तो मैं कहता हूँ 100%, मैं नहीं कहता, मैं बोलूँगा ही नहीं कि 90% आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, नहीं। अगर पैसे का ज्ञान ले लिया एक बार तो 100% आप समझ जाएंगे पैसे को यूज करना कैसे है और पैसे का इस्तेमाल करना कहाँ और कैसे है। सबसे पहली चीज़, इस बात को दिमाग में सेट कर लो, और वो क्या है बताऊं? एक्सपेंस रेशो प्लान बना लो अपने। एक्सपेंस का आपका प्लान आपके हाथ में होना चाहिए। जॉब करते हो, मैं देखता हूँ आज बड़े बड़े शहरों में एक घर खरीद लेते हैं और एक 2 BHK का छोटा सा फ्लैट ले लिया, और फ्लैट को 5 लोग घर के कमा रहे हैं, और 5 लोग कमा के राशन पानी दे रहे हैं, बच्चों की फीस दे रहे हैं, और फ्लैट की किस्त भर रहे हैं। दिखावे के चक्कर में एक गाड़ी ले ली है, इसकी किस्त भर रहे हैं। 5 लोग मिलके कमा 1 लाख रुपए रहे हैं, और उनका खर्चा कई बार 1 लाख से ऊपर चले जाता है। और उनमें से अगर एक आदमी की जॉब छूट जाए तो बाकी 4 लोगों के तोते बिखर जाते हैं। अगर एक बार कोई भी फाइनेंस की स्थिति खराब हो जाए तो डिप्रेशन में चले जाते हैं सारे के सारे लोग। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि प्लानिंग ही नहीं है, एक्सपेंस की प्लानिंग ही नहीं है। प्लानिंग क्या कहती है? एक बेसिक सी प्लानिंग बता रहा हूं, बेसिक सी 50-30-20। बस एक रूल को अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर आप 10,000 रुपए कमाते हो, मैं 10 की बात कर रहा हूं, अगर आप 10,000 रुपए कमाते हो तो 5,000 रुपए आपके खर्चे में लगेगा, और इस 5,000 के अंदर सब आना चाहिए, आपका राशन पानी सब आना चाहिए। सब कर लो, 5,000 के अंदर हो जाएगा। बचा 30%, क्या करो? इन्वेस्टमेंट करो, उसको लगाओ, पैसे को काम पे लगाओ। अब बचे 20% के अंदर सिक्योरिटी बनाओ, बताऊंगा अभी आगे वीडियो चलेंगे। सिक्योरिटी बनाओ, थोड़ी बचत कर लो, थोड़ा लिक्विड में अपने पास पैसा रखो ताकि कल को कोई दिक्कत ना हो जाए। इस रूल को अपना लोगे तो आपको मालूम है क्या होने वाला है। जरा भी आइडिया है? सुनते तो बहुत होगे, लेकिन कभी इसको आजमा के देखा है? पहली बात तो आजमा पाते ही नहीं होगे ना। अजमाना हो ही नहीं सकता हाथ में, क्योंकि पहले इतने कर्ज ले लिए हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा के 1 लाख रुपए कर रखी है, और 1 लाख रुपए हर महीने कर्ज पे चल रहा है। हम तो वैसे भी, लोग कहते हैं 0 से शुरुआत करिए, हम लोग तो माइनस से शुरुआत करते हैं, घाटे में जाके। 1 लाख का कर्ज तो पहले देना है, उसके बाद कुछ सोचेंगे। ऐसे थोड़ी जिंदगी चलती है। आज प्लानिंग करो उस पर बैठ के, ये एक्सपेंस का प्लानिंग बनाओ। आप जितना भी कमा रहे हो 50% के अंदर या तो खर्चे कम करो, थोड़ा लाइफस्टाइल को कम कर लो, दिखावा कम कर दो, लेकिन 50% के अंदर सब चीज को ले आओ। आपके घर का किराया, किस्त, EMI जितना भी है, दाल रोटी चावल सब इसी के अंदर आएगा, 50% के अंदर। अब या तो इसके लिए कमाई बढ़ा लो या फिर इसको मेंटेन कर लो। बचा 30% इन्वेस्टमेंट करना है। कहाँ करना है इन्वेस्टमेंट? कहीं भी करो। लोग बोलते हैं कि मैं गणित नहीं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि 15% उसमें मिलेगा, 14 इसमें मिलेगा, 7 इसमें मिलेगा ना। इन्वेस्टमेंट करो हर जगह। गोल्ड में करना है गोल्ड में करो, FD में करना है FD में करो, आपको RD में करना है RD में करो, SIP में करो, हर जगह। बिजनेस में करो, हर जगह करो। मैं ये नहीं कह रहा कहीं एक जगह करनी है, लेकिन हर जगह करना है। आपका पैसा काम पे लगना चाहिए, बस ये पहला आपका मेन गोल होना चाहिए। आपका पैसा अगर एक बार काम पे लग गया तो आप अब 1 नहीं 2 हो गए। तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा पैसा काम कर रहा है, और तुम 2 लोग मिलके तीसरे को पैदा करो, फिर 3 लोग मिलके चौथे को पैदा करो, और ऐसे करते करते आपका पैसा भी डबल होगा। और आप, ये मेंटल पीसनेस बड़ी खतरनाक चीज होती है। पिछले 7 साल से अपने करियर के अंदर हूं मैं, और पिछले 4 साल से रेगुलरली पैसा बना रहा हूं और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं हर चीज को। आज मैं जिस चीज को फील कर पाता हूं कितना जरूरी हो सकता है, आपको मालूम है? लोग सुकून ढूंढ रहे हैं, जाते हैं हर 6 महीने पहाड़ों की ट्रिप मारते हैं। किस लिए? 4 दिन का सुकून मिल जाए। क्या मिलेगा? अरे उस 4 दिन भी तुम डिप्रेशन में हो, उस 4 दिन भी तुम टेंशन में हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर काम की चिंता है। तुम घर से लेके निकले हो 5,000 रुपए, और तुम्हारा जब भी बिल 7,000 रुपये हो जाएगा तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। काहे का ट्रेवल? किस चीज का ट्रेवल? असली सुकून पैसा देता है। अगर एक बार इसको कंट्रोल कर लिया ना,
तो इससे बेहतर सेटिस्फेक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि पैसा टेंशन देता है, पैसा डिप्रेशन देता है, ये देता है वो देता है, इनसे सबसे पहले दूर हो जाओ, सबसे पहले दूर हो जाओ। देखो एक बात बताता हूँ मैं, आप मिडिल क्लास हो, आप मिडिल क्लास हो, ठीक है, और आपने एक गाड़ी ले ली दिखावे के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में एक गाड़ी ले ली। आपको हर महीने 15,000 रुपये की EMI भरनी है और आपकी टोटल कमाई 30-35 हज़ार है। तो ये वाली ज़िंदगी बढ़िया है? या एक इंसान है जो बिजनेसमैन है, उसने अपने टाइम बचाने के चक्कर में उसने भी लोन पे गाड़ी ले ली, उसने भी लोन पे गाड़ी ले ली, लेकिन वो उस गाड़ी का इस्तेमाल करता है। वो गाड़ी दिखावे के लिए नहीं ले रहा, वो ट्रैवल के लिए ले रहा है। वो गाड़ी क्यों ले रहा है? वो गाड़ी में ड्राइवर भी रख रहा है ताकि अपने टाइम को बचाए, काम कर पाए उसके ऊपर। वो उस गाड़ी ले रहा है क्योंकि पैसे ज़्यादा कमा रहा है उस चीज़ से। तो कौन सी ज़िंदगी बेहतर है? टेंशन दोनों लेंगे, मैं गलत नहीं कह रहा, टेंशन ये भी लेगा 3 तारीख को, इसकी भी किस्त जाएगी, और टेंशन ये भी लेगा जो बिजनेसमैन है। लेकिन दोनों में अपॉर्चुनिटी किसके पास ज़्यादा है? किसकी किस्त आराम से जाएगी? कौन ज़्यादा डिप्रेशन लेगा उस चीज़ के बारे में, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बस यही चीज़ समझनी है फाइनेंस के मामले में, कि पहला तो अपना एक्सपेंस का ये रेशो बनाओ, ये प्लानिंग बनाओ। और दूसरा, अगर आप वाकई मिडिल क्लास हो और इस वीडियो को देख रहे हो और कमाने के 1 या 2 साधन है, देखो एक बात बताऊं, बोलने की बात नहीं करते आज। मैं ये नहीं कहता कि कौन क्या मानता है अपने आप को, मिडिल क्लास रिच क्लास में नहीं मानता। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कमाई के 1 या 2 साधन है, बस 1 या 2 साधन, मतलब एक जहां पे आप काम करते हो और एक जहां जिसके लिए आपको काम करना पड़ता है, तो आप मिडिल क्लास हो। और मिडिल क्लास की एक शब्द में बोलना चाहते हैं, मिडिल क्लास लाइक है गरीब। आप गरीब हो, बस। अगर आपके पास कमाई का 1 या 2 साधन है तो आप गरीब हो, इस बात को यहां बैठा लो, जरूरी है। और 1 या 2 काम से मतलब ये मत कहना कि मैं काम करता हूं, मेरी वाइफ काम करती है और मेरे पिताजी भी काम करते, तो अब 3 लोग हो गए, वहां पर 3 औरतें हैं, अब हम अमीर हैं। अबे यही तो दिखावे का खेल है। 3 लोगों की कमाई देखी नहीं और गाड़ी खरीद ला दिखावे के चक्कर में। 3 लोगों की कमाई देखी नहीं तो बर्थडे बनेगा तो बन रहा है 200 लोगों का बर्थडे। हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं बनाई, लेकिन दिखावा करना है क्योंकि 4 जने कमाने वाले हैं। अरे एक आदमी, तुम अकेले इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हारे पास कम से कम कमाने के 4 से 5 सोर्स होने चाहिए। कम से कम 4 से 5 सोर्स जिस दिन तुम्हारे पास हो गए, तुम इस तरह की वीडियो देखना बंद कर देना। मैं तुम्हें ओपन क्लेम बोल रहा हूं, जिस दिन तुम्हारे पास कम से कम 5 तरीके हो गए पैसे कमाने के, तुम इस तरह के वीडियो देखना बंद ही कर देना। ना यूट्यूब पर देखना, ना किताब पढ़ना, क्योंकि तुमसे बेहतर कोई नहीं है अब। तुम उस ध्यान लगाओ उसको बढ़ाना कैसे, 5 से 50 कैसे करना है। लेकिन जब तक नहीं है तो सीखो, जब तक नहीं है अपने अंदर जहन में बैठाओ इस चीज को, अपने आप को ऊपर उठाओ। पैसे को डबल करना आसान है, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है, तैयारी करने की जरूरत है। आपने ये एक बार प्लानिंग कर लिया ना, आपने अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया कि इससे ऊपर कुछ नहीं, तो आपसे बेहतर कौन? आप बताओ, आपसे बेहतर कौन? आप हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हर जगह। मैं रोक ही नहीं रहा आपको क्रिप्टो करना है क्रिप्टो करो, आपको सिप करना है सिप करो, स्टॉक मार्केट करना है वो भी करो, ट्रेडिंग करना है वो भी करो, गोल्ड में करो, जहां मन कर रहा है वहां करो, प्रॉपर्टी में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पैसे कमाओ और फिर करो। और जब सोर्स बनेंगे कमाई के तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। समझ में आया? और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता के चल रहा हूँ, इमरजेंसी फंड बना लो। अगर आज आपके पास एक तरीका है पैसा कमाने का, 2 तरीके हैं, मैं बताया अभी मिडिल क्लास, समझ गए ना, मतलब मिडिल क्लास का मतलब समझ में आ गया ना। तो अगर ये है ना आपके पास, अगर ये ऑप्शन है आपके पास, 2 ही तरीके हैं, तो इमरजेंसी फंड बना लो। मैं सच बता रहा हूं, इमरजेंसी फंड बनाना इतना जरूरी है कि मैं कहता हूं बॉडी में खून की कमी हो जाने वाली बात है ये। खून की कमी हो जाएगी तो क्या करोगे पता है? आप तो लेटे होगे बेड पे, आपके परिवार वाले भाग रहे होंगे आपके खून के ब्लड को ढूंढने के लिए। यही हालत होती है जब इंसान के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता। आप एक जॉब कर रहे हो, कल को छूट जाए तो आप भागोगे इधर उधर, लगाओगे स्टेटस, इधर बात करोगे उधर बात करोगे उधर बात करोगे, क्योंकि कभी इमरजेंसी फंड बनाया ही नहीं। साला बुद्धि को टाइम ही नहीं दिया सोचने का, कभी दिमाग ही नहीं लगाया। इसीलिए कम से कम, मैं कहता हूं, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम 10 गुना, आपकी कमाई का 10 गुना इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। बस कम से कम। अगर महीने का 20,000 रुपये कमाते हो तो 2 लाख रुपए, 30 कमाते हो तो 3 लाख रुपए, 50 कमाते हो तो 5 लाख रुपए। बस इतना समझ लो। मैं नहीं कहता 2 महीने 3 महीने, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, आपकी कमाई का 10 गुना। और ये आपके हाथ में लिक्विड में होना चाहिए, और इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि इस पैसे को कहीं यूज नहीं करना है। अगर एक बार ये सीख गए ना
मैं सच बता रहा हूँ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इस फंड को आप ब्लॉक कर दो, कहीं ब्लॉक कर दो, डाक अकाउंट बना दो, कहीं लॉक कर दो। कहते ना, इसमें गठियाँ बांधो और किसी कमरे में अपने अंदर दफना दो कि जब मेरी नौकरी छूटेगी, तब मेरे बर्बादी के दिन आएंगे, तब मैं दुख के दिन में रहूंगा, तब ये काम आएगा। उससे पहले उस पर कुछ नहीं करना। तो इमरजेंसी फंड की ये ताकत है। आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार इमरजेंसी फंड आपने बना दिया, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ मैं अगर आपको बता के जाना चाहता हूँ, वैसे ये मैं अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करता हूँ। पिछले 2 साल मेरे, शुरुआती 2 साल बहुत बुरे कटे। 2 साल में मैंने बेहद पैसा कमाया, लेकिन कभी दिमाग नहीं लगाया। पैसा बढ़ा, खर्चे बढ़ गए, है ना। पैसा बढ़ा, इमरजेंसी फंड नाम की चीज़ नहीं थी, और जैसे ही काम बंद हुआ हाथ फैलाने पे आ गए। ये हालात थे, लेकिन सीखा, इंप्लीमेंट किया। दैट्स वाई आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, आपको बता रहा हूँ, और आपके जैसे हज़ारों लोगों को रोज़ बताता हूँ। तीसरी चीज़ करनी है तो सिक्योरिटी प्लान कर लो। कितनी बार आपने सोचा है कि हेल्थ इंश्योरेंस कराऊंगा, कितनी बार सोचा है कि लाइफ इंश्योरेंस कराऊंगा, कितनी बार सोचा है कि टर्म इंश्योरेंस कराऊंगा, कितनी बार, और कब तक सोचते रहने वाले हो? ये और बताओ, कब तक सोचने वाले हो? कोई सीमा नहीं है यार, कोई सीमा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कर लो। 2-2.5 हज़ार का छोटा ले लो, छोटा, बहुत स्मॉल। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कैलकुलेशन वीडियो तो है नहीं कि मैं आपसे कहूँगा कि आपके 5 लोग हैं परिवार के अंदर, तो भैया 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। मैं कहता हूँ 5 लाख रुपए का तो अफोर्ड कर सकते हो ना, ले लो। टर्म इंश्योरेंस छोटा ले लो। लाइफ इंश्योरेंस, अरे पहले पैसे को वहाँ जाने की जगह बनाओ, पहले सुराग बनाओ कि यहाँ पैसा जाएगा। एक बार हैबिट बनाओ, अगर वो बन गया बाद में बढ़ा लेना। अभी एकदम कुछ नहीं हो रहा है ना, भगवान जो करेगा वो अपने हिसाब से करेगा, तुम्हारे हाथ में नहीं है ना मेरे हाथ में है। तो अभी शुरुआत करो, ये हेल्थ इंश्योरेंस बनाओ, ये टर्म इंश्योरेंस बनाओ, लाइफ इंश्योरेंस लो। छोटे लो, छोटे, बिल्कुल छोटे लो, जिनको आप, मतलब जो पैसा आप रेस्टोरेंट में दिखावे में खर्च कर देते हो ना, उतना पैसा जाना चाहिए, कम लो। जब एक बार जाएगा ना तो समझ में आएगा इसकी वर्थ कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, फिर बढ़ाओगे ऑटोमेटिक। लेकिन अभी शुरुआत करो, वरना क्या होगा आपको बताऊं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, अभी जल्दी का एग्जांपल है लेकिन मज़ेदार है, आपको रिलेट हो पाएगा। तो भैया हमारे पास, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिए हुए थे, क्योंकि मुझे लगता था अरे जो होगा देखा जाएगा। अरे इंसान की कहीं ना को ऐसा नहीं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, हमारे परिवार में सब लोग, हम तो गरीब परिवार से थे। मैं तो मिडिल क्लास का वर्ड यूज नहीं करता, क्योंकि मिडिल क्लास का मतलब है कि फैंसी गरीब। तो फैंसी गरीब क्यों बनेंगे आप लोग? हम सीधे गरीब, या तो गरीब होगा इंसान या अमीर होगा। मिडिल क्लास का मतलब क्या है भाई? या तो तुम्हारे पास पैसे होंगे या नहीं होंगे, सीधी सी बात है। ये बीच का क्या मतलब है, राइट? तो फैंसी गरीब बनने का शौक नहीं है, तो हमने नहीं लिया था मिडिल क्लास। तो मेरे पास थे लगभग 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की सेविंग करके रखी थी। और क्या बताऊँ तुम्हें, रोज उस अमाउंट को देखता था और बड़ा सुकून मिलता था। अरे भैया 2 लाख रुपए अपने पास, सीना चौड़ा के चलने वाली बात तुमको मालूम है हर इंसान के अंदर। अरे 2 लाख रुपए लिक्विड में पड़े हैं, जब चाहूँ जो चाहूँ वो ले लूँगा, है ना। जो मन करेगा वो खाऊंगा, जहाँ मन करेगा वहाँ जाऊँगा। 2 लाख रुपए मेरे पास, ठीक है जी। अब आपको बताता हूँ हुआ क्या। अभी कुछ महीने पहले की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। तो बीमारी एक हल्की सी चल रही थी, मेरे बैक में पेन रहता था। पिछले 2-2.5 साल से मेरे बैक में पेन रहता था। तो बड़े इलाज कराए, छोटे मोटे ट्रीटमेंट कराए, देखे कुछ मिला नहीं। तो मैंने सोचा यार एक बढ़िया स्पेशलिस्ट पे जाते हैं और इसका पता लगाते हैं। ये फोकस नहीं था कि ठीक करना है, क्योंकि बैक पेन है, ऑफिस में रहते हैं, होता ही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन पता लगा लेते हैं अगर कोई बात बढ़िया निकल जाए। इस डर से चला गया इलाज कराने के लिए। और जब डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसने, आपको मालूम है स्पेशलिस्ट डॉक्टर बात नहीं करते, वो टेस्ट लिखते हैं। वो तुमसे बात नहीं करेंगे, वो तुम्हारी बीमारी से बात करेंगे। और तुम्हारी बीमारी से बात करने के लिए उनको टेस्ट चाहिए। पहला टेस्ट कराया, पहले दिन लगे 25,000 रुपये। उसने MRI वगैरह करवाई, सब कुछ करवाई। और वो देखने के बाद मुझे देख कैसे बोल रहा है कितना टाइम हो गया, ध्यान को नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर। तो वो बहुत सारा, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा बिकॉज दिस इज द फाइनेंस वीडियो, यू नो ऑल्सो, राइट। लेकिन भयंकर बीमारी निकल के आई। उसने बोला कि मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, डिस्क बल्ज नाम की चीज़ हो गई है। और बॉडी में और भी बीमारी हो गई है, किडनी की दिक्कत हो गई है, क्योंकि मैं दवाइयाँ खाता था, पेन किलर्स हम लोग खा लेते हैं, सुनते थे लेकिन मानते तो नहीं थे, जब दर्द होता था वो हो गया। एक बीमारी और निकाली, इसे बोलते हैं एंटीलोसिंग स्पाइंडिलाइसिस, एक बहुत बड़ी बीमारी है। बड़े मुश्किल से नाम याद किया था मैंने उस टाइम पर, अभी तो याद है ना। ये बीमारी निकली, तो 3-4 बड़ी बड़ी बीमारियाँ निकली। और मैं एक के बाद अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर में भाग रहा हूँ। किडनी वालों के लिए अलग जगह भाग रहा हूँ, है ना। ये जो बीमारी है इसके लिए अलग भाग रहा हूँ,
डिप्स वाले के लिए अलग भाग रहा हूँ, अलग अलग भाग रहा हूँ। सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हर इंसान टेस्ट करा रहा है, हर इंसान दवाइयाँ दे रहा है। एंड लास्ट में आके समझ में आया कि इसका एक जुगाड़ है, आज इन प्रेजेंट में एक जुगाड़ है कि दवाइयाँ मेरी चलेंगी नहीं, क्योंकि मेरी किडनी उसको मेंटेन नहीं कर सकती। मैं आपके सामने बैठा हूँ और अपनी ही बात कर रहा हूँ, 23 एज है मेरी अभी, है ना। ये मैं सोचना कोई कहानी सुना रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, राइट। किडनी सपोर्ट नहीं करेगी तो दवाइयाँ देंगे नहीं, इंजेक्शन लगेगा और इंजेक्शन की कॉस्ट है 27,000। बोलेंगे अगर ट्रस्ट की दिक्कत है थोड़ी, वैसे रिजर्व क्या है, लेकिन कमेंट कर देना तो नाम लिख के दे दूंगा। 27,000 इंपोर्टेड इंजेक्शन है और कम से कम 6 लगेंगे, ठीक है जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2 लाख रुपए का घमंड था ना, तो वो टेस्ट और चेकिंग में ही चला गया 1 लाख रुपए, और उसके बाद 2 लाख रुपए का अभी ट्रीटमेंट ऊपर से आ गया उसके बाद, और उसके बाद वो चल ही रहा है। क्या घमंड था, क्या घमंड था। 2 लाख रुपए मेरे पास, क्या हुआ। इसीलिए कहता हूँ एमरजेंसी फंड बनाना कितना ज़रूरी है, सिक्योरिटी बनानी कितनी ज़रूरी है। मैं तो झेल गया क्योंकि मेरे पास कमाने के कई सारे सोर्स थे, लेकिन जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, और अगर यहाँ तक देखे हो भी 25 मिनट हो चुका है, यहाँ तक देखा है, तो उसका मतलब है हर इंसान के पास 10-10 सोर्स नहीं है पैसा कमाने के लिए, समझ रहे हैं। मेरे पास फैमिली का सपोर्ट नहीं था, लेकिन दिमाग लगा के सोर्स बना लिए पैसे कमाने के, तो दिक्कत नहीं हुई। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, क्रेडिट कार्ड को टच भी नहीं किया, है ना। लेकिन हर इंसान की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, हर इंसान इतनी जल्दी चीज़ों को नहीं सीख पाता। इसीलिए कह रहा हूँ एमरजेंसी फंड बनाना कितना ज़रूरी है आपके लिए, और सिक्योरिटी प्लान करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपनी बीमारी को खाली जानने गया था, सिर्फ जानने गया था। तो वो जो 2 लाख रुपए घमंड था ना, वो चकनाचूर हो गया। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि अगर और 2 साल इलाज नहीं करवाते आप, तो ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, इसे स्पाइन बोलते हैं, प्रॉपर सीधा हो जाएगी, सीधी। और 25 साल की उम्र के बाद तुम उम्मीद मत करना अपने आप से कुछ भी, ये हालात थे। अब मुझे नहीं मालूम क्या था क्या नहीं था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बस इतना समझाना चाहता हूँ कि अपनी सिक्योरिटी, अपने आप के बारे में जानना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जिस चीज़ का घमंड आप करके बैठे हो ना, ये जो 10-20 हज़ार 50 हज़ार की FD कर रखी होंगी या थोड़ा बहुत सेविंग कर रखा है, कोई फ़ायदा नहीं है। आज पैसे को इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर जगह इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस सीखो, अपनी योग्यताओं बढ़ाओ, है ना, काम करने पे ध्यान लगाओ, कमाने के सोर्स बनाओ, क्योंकि एक बार ये बनाना जरूरी है। और शुरुआती लगेंगे 3-4-5 साल लग जाएंगे, 3 से 5 साल लगेगा, या इस मगजमारी में 3-5 साल लग जाएगा, इस टेंशन इस डिप्रेशन में, लेकिन उसके बाद की जिंदगी कमाल की होगी। एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, हज़ारों लोगों को बताता हूँ, और आप यहाँ तक आए तो आपको ही बता रहा हूँ। इस सेशन में इतना ही, इतना समझ लीजिए, जो भी मैंने आपको दिया है ना, जो भी इस वीडियो में बताया, अगर आपने अभी तक खाली देखी है तो दोबारा देखो, चाहे इसकी स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन नोट्स बना लो और अपने आप से कमिटमेंट कर दो कि भैया ये मुझे करना है। और कमिटमेंट तो कर ही दोगे, एक काम और कर देना, कमेंट कर दो नीचे जाके, है ना, कमेंट करना है और मुझे बताना है कि इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया है और क्या आप इंप्लीमेंट करने वाले हो, वो बताओ। कौन सी गलती आप करते रहे वो बताओ नीचे लिख के। देखने में वो मज़ा नहीं है जो इंप्लीमेंट करने में। जब आप कमेंट करते हो, मुझे लगता है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। जब आप कमेंट करते हो तो आप खुद को कमिटमेंट कर रहे हो, लिख रहे हो ना। वो 30 मिनट का वीडियो मोटिवेशन क्या देगा, जो 30 सेकंड का कमेंट देगा। तो 30 सेकंड में लिखोगे ना, खुद से बात करोगे, और 4 लोग आपके कमेंट को पढ़ेंगे ना, ये 4 लोग देखेंगे आपके कमेंट को, तो उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो कमेंट करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, लगता है किसी एक आदमी को शेयर करनी है, किसी एक आदमी को शेयर करनी है तो कर दो, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। वरना बैठे बैठे अपने आप को मिडिल क्लास बैठा रहेगा, फैंसी गरीब बन के, तो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, शेयर कर दो। अगर चाहते हो फाइनेंस की वीडियो, सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा अभी तक, मैंने बोला था बीच में, कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो। रोज़ शाम को 7 बजे हम फाइनेंस की, बिजनेस की बहुत सारी वीडियो लेके आते हैं और आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं, राइट। अगली वीडियो में मिलेंगे, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।